तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट्स कैसे पोजीशंड है, कौन से सेक्टर्स में हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है और कौन से स्टॉक्स जो है इन ओवरऑल मार्केट वो हमें इंटरेस्टिंग रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी में मिल रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम इनसाइड सेक्शन से। यहाँ पे हमें ओवरऑल हेल्थ पता चलता है मार्केट का, कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रेड्थ क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउ द 200 डे मूविंग एवरेज 412 आउट ऑफ 750, सो ऑलमोस्ट 55% के आसपास मार्केट ब्रेड्थ है। निफ्टी वॉलेटिलिटी 54%, विच इज़ नॉट बैड। 70 के ऊपर जब ये जाती है तो वी हैव टू बी कॉशियस। निफ्टी टू गोल्ड इज़ अराउंड 64, सो ये भी 70 के ऊपर जाता है तो वी हैव टू बी कॉशियस विथ आवर इक्विटी एलोकेशन। So these are the upcoming sectors: utilities, healthcare, capital goods, and ये हमारा जो relative strength बना है वो 1 month, 3 months, 6 months, 9 months, 12 months ये टाइम पे वेटेड एवरेज लेके बना है एंड उसके हिसाब से ये पॉपुलेट होता है। एज मैंशनड ये मार्केट ब्रेड्थ चार्ट है, यहाँ पे मार्केट ब्रेड्थ हमें दिखाया जाता है 413, so it is still in neutral zone. That means we have ample amount of room for the market to go up from here. यहाँ पे ऑप्टिमिज़म में जब भी मार्केट आया है, मतलब जब नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउ दैट 200 डे मूविंग एवरेज 550 के आसपास या उसके ऊपर गए हैं, तभी मार्केट में एक आई से एक सेलिंग आई है। सो 2021 में वो मार्केट 550 के ऊपर गया था एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट या 500 के ऊपर, 550 के करीब यहाँ पे तो काफ़ी ऊपर गया था मार्केट। 600 प्लस स्टॉक जो थे आउट ऑफ 750 यूनिवर्स जो है वो उनके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। वॉलेटिलिटी जैसे मैंने कहा कि 70 के ऊपर यहाँ पे जब गई है ये चार्ट के हिसाब से, तभी हमें निफ्टी में एक करेक्शन दिखा है। तो अभी ये अराउंड 57 के आसपास, 54 के आसपास है, तो ठीक है, मतलब वी स्टिल हैव गॉट रूम ऑफ अपसाइड। ये जो चार्ट है यहाँ पे निफ्टी इज़ पिकिंग अप, शोइंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट गोल्ड। तो यहाँ पे भी जब निफ्टी टू गोल्ड का कोरिलेशन अबाउ 70 गया है, वहाँ पे हमने देखा है कैपिटल रोटेटिंग फ्रॉम इक्विटी टू गोल्ड मार्केट। सो स्टिल सम अपसाइड, क्योंकि लिए 70 के ऊपर होता है ये, तो अभी वी आर स्टिल अराउंड आई थिंक 64। सो जिनको भी गोल्ड में इंटरेस्ट है वो गोल्ड पे नज़र रख सकते हैं और 70 के बाद वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। So that's about market positioning, asset allocation. We need to consider gold from these levels. Equity में probably 50 to 70% allocation is something that can be easily absorbed in the market and can be a decent allocation at this levels. Market participation breadth में भी मतलब काफ़ी stocks है जिनमें opportunities दिख रही है एंड सेक्टर हम अगर ब्रेक डाउन करें एंड मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके सेक्टर्स देखें, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो चार्ट है ये 1, 3, 6, 9, 12 मंथ्स का वेटेड एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे 1 मंथ का हम चार्ट देखें और देखें कि कौन से सेक्टर्स में कैपिटल जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो है अभी यहाँ पे भी हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स देखेंगे जो 10+ है, उसी सेक्टर पे हम फोकस करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी फंड्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। रियलिटी इज़ अ इंटरेस्टिंग सेक्टर जो पिकअप हो रहा है। हेल्थ केयर एक बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि इवन इफ़ मार्केट करेक्ट्स, हेल्थ केयर बिकम्स कुशन एट दैट टाइम टू प्रोटेक्ट योर
पोर्टफोलियो फ्रॉम दैट करेक्शन, क्योंकि करेक्शन में हेल्थ केयर कम करेक्ट होता है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है। तो अगर हम टॉप 5 सेक्टर्स कंसिडर करें तो टेक्सटाइल्स बनता है, रियलिटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ये 1 2 3 4 5 सेक्टर पे हम नज़र रख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड केमिकल पे भी हम नज़र रख सकते हैं कि अपकमिंग सेक्टर है ये भी, एंड ये भी बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन टॉप 5 के दौर पे रिपीटिंग अगेन, टेक्सटाइल, रियलिटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। अभी आउट ऑफ 750 स्टॉक्स अगर हमें देखने हैं कि जो स्टॉक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कंपेयर टू द होल मार्केट ऑन से 1 3 6 9 12 मंथ्स टाइम होराइजन, तो हम उन्हें क्या करेंगे कि क्वांट मॉडल ने तो हमें बेस्ड ऑन फ्राइडे क्लोज 31 स्टॉक्स चुन के दिए हैं आउट ऑफ 750 यूनिवर्स। 750 यूनिवर्स कैसा बनता है, निफ्टी 500 प्लस 250 स्मॉल कैप। तो 750 में से सिर्फ 31 स्टॉक्स जो है वो बाई जोन में है, जहाँ पे हमें बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो उसके अंदर भी अगर हमने इसे फ़िल्टर कर दिया तो ये फ़िल्टर लग गया, उसके अंदर भी स्टॉक्स जो 90 के ऊपर आरएस स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उन्हीं को हम चूज़ करेंगे, तो इसे भी फ़िल्टर करेंगे। तो अराउंड एक मेरे ख्याल से 20-25 स्टॉक्स जो है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 20 स्टॉक्स जो है यहाँ पे आ गए हैं। तो इनमें अगर हमने एक सिंपल फ़िल्टर डाला कि लास्ट वीक में जो स्टॉक्स है जिनने वो मोमेंटम दिखाया, हमें वो स्टॉक देखने हैं, तो हम इसे फ़िल्टर आउट कर देंगे वीकली के हिसाब से। एंड हाँ, तो प्रॉबली यहाँ पे भी देखेंगे अगर हेल्थ केयर के स्टॉक जो है वो लीड कर रहे हैं, ऑर्क फार्मा हेल्थ केयर है, अजंता हेल्थ केयर है, कैप्लिन पॉइंट हेल्थ केयर है, तो यहाँ पे ये जो गरवारे हाईटेक है, यहाँ से ऊपर के स्टॉक तो पकड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टॉप 10 स्टॉक्स जो है इनमें हमें अपॉर्चुनिटी को हंट करना है फॉर कमिंग वीक, क्योंकि लिए ये जो स्टॉक्स है ये वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव वीकली गेंस में क्लोज हुए हैं 0.04 टू 2.84, एंड इनका आरएस भी बढ़िया है। फॉर सम रीज़न यहाँ पे आरएस का फ़िल्टर नहीं लगा है 90 के ऊपर। ओके, सो हाँ लग गया अभी, राइट। सो उनमें भी फर्दर फिल्टर आउट हो गए स्टॉक 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टॉक ही है जो नेक्स्ट वीक हम हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और उनमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कैसी होती है जब ये फ़िल्टर आउट करता है 31 बाई जोन स्टॉक्स, तो बाई जोन क्या बन रहा है, तो हम देखेंगे एग्जांपल के तौर पे ऑर्क फार्मा जो है ऑर्चिड फार्मा में देखिए कि ये जो है 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ओके, एंड ये कंसोलिडेशन के बाहर आने का फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ से जो है हमारा रिस्क जो है, अगर हमने 20 डे मूविंग एवरेज भी पकड़ लिया तो एक 4.5% का रिस्क बन जाता है। सिमिलरली अगर हम चलो इसमें सोलार को देखते हैं, तो इसमें भी जो है 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अगेन अगर हम 20 डे मूविंग एवरेज इसका रिस्क पकड़ते हैं तो 4% या लेस देन 4% पे ये स्टॉक हमें अभी अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड जो है वो दे रहा है। सो हाँ, ये 7 स्टॉक हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर कमिंग वीक, और मार्केट पोजीशनिंग भी हमने देख ली कि हमें एलोकेशन क्या रखना चाहिए, क्या रख सकते हैं, एंड सेक्टर्स में भी कौन से सेक्टर्स जो है वो 1 मंथली टाइम फ्रेम पे टॉप 5 सेक्टर्स अच्छे दिख रहे हैं। सो आई थिंक विद दिस वी कैन रैप अप दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने डेटा पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।